दोस्तों, नीट परीक्षा में धांधली की गुत्थी जो है अब सुलझते हुए नजर आ रही है। बिहार पुलिस को एक छात्र ने अपने बयान में कहा है कि मुझे जो क्वेश्चन रटवाया गया सेम वही क्वेश्चन जो है परीक्षा में भी आया। इस छात्र का नाम अनुराग यादव है। अनुराग यादव समस्तीपुर का रहने वाला है। जब बिहार पुलिस इससे तमाम चीज़ें पूछती है तो यह छात्र जो है यह स्वीकार करता है कि मुझे सच में प्रश्न पत्र दिए गए थे, और वो अपने फूफा का जिक्र करता है कि मेरे फूफा जी के द्वारा मुझे प्रश्न पत्र दिए गए, मुझे कोटा भेजा गया और कोटा में तमाम तरह की चीज़ें जो है वह छात्र को उपलब्ध कराई गई और वही चीज़ें परीक्षा में भी आई। तो कहीं ना कहीं यह गुत्थी जो है अब सुलझती हुई नजर आ रही है, पर नीट का परीक्षा रद्द होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार जो है इस परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दर्ज हुई, पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि परीक्षा जो है वह रद्द होगी। इसको लेकर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। अगले महीने 8 जुलाई को इस पर सुनवाई भी है। तब तक जो है जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, वह परेशान है। छात्र जो हैं वह अब फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। लगातार चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर है। धर्मन जी, नीट की गुत्थी जो है अब धीरे धीरे सुलझ रही है, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हो रहा है। कल यूजीसी नेट का परीक्षा रद्द हो गई, पर नीट के छात्रों की टेंशन अभी तक बढ़ी हुई है। क्या लग रहा है, क्या यह परीक्षा रद्द होगी? यूजीसी नेट का परीक्षा रद्द कर दिया गया, जिसमें कोई बड़ा हो हल्ला भी नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संभावना लगा कि इसमें भी पेपर लीक हो चुका है। और नीट के मामले में परीक्षा से एक दिन पहले ही जब पेपर लीक हो गया हो, उसके जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया हो, और ये स्पष्ट हो गया हो कि जो पेपर उसके पास था वही हूबहू पूछा गया था, तो नीट के परीक्षा 100% कैंसिल होना चाहिए। और जिस तरह से यूजीसी नेट की परीक्षा का सीबीआई जांच का दिया गया है, हम शुरुआत से ही मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा का भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ बिहार तक नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि ये नेट जो है ये कहाँ से ऑर्गेनाइज्ड है, गुजरात से, और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। बिहार तो सिर्फ बदनाम होता है, बिहार का नाम आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सीबीआई जांच हुई और ईमानदारी से हुआ। तो जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पीएस का नाम आया है, पीएस के रिश्तेदार का नाम आया है, और ये जांच का यदि दायरा बढ़ता है तो ये आप देखेंगे कि इसमें केंद्रीय मंत्री का भी नाम आएगा, हर पार्टी के लोग आएंगे, क्योंकि जब चोरी का कारोबार होता है तो हर का बटा हुआ है, चोर का अलग, थाना का अलग, उसके ऊपर का एसपी का अलग, डीजीपी का अलग, सरकार का अलग। ठीक उसी तरीके से अपने 30 साल के सामाजिक जीवन का जो इस क्षेत्र का हमें नॉलेज है, अपने देश में हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होता है, पैरवी होता है, गलत मार्किंग होता है, लेकिन 100 छात्र में एक कोई इस तरह की सुविधा मिली तो वो मार्केट में बात नहीं आता है। लेकिन जब वही पत्र लिख सामूहिक भीड़ में चला गया, पैरवी थोक पर हुआ, भ्रष्टाचार बड़े मात्रा में हुआ, तो आप मीडिया या लोगों को लगता है कि इस परीक्षा में बड़ा भ्रष्टाचार है, जबकि सच्चाई है कि अपने देश में मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या किसी भी लेवल का परीक्षा हो, भ्रष्टाचार हर जगह है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है कि उनके पीएस हैं, हम ये नहीं कहते कि तेजस्वी यादव होंगे ही, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ रहने वाला कोई जरूरी नहीं है कि तेजस्वी यादव के सहमति से गलत किया हो, लेकिन जांच का विषय है। यदि शंका है तो सरकार को वहां जांच करनी चाहिए। और बीजेपी से ही हैं विजय सिन्हा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर उन्होंने इशारा किया है कि इस तरह के काम उन्होंने किया होगा। तो इस पूरी घटना पर हमें लगता है कि राजनीति करने से ज़्यादा लाखों छात्र, सिर्फ 24 लाख छात्र तो नेट के परीक्षा दिए थे, तो ये लाखों लाख जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। और कहीं ना कहीं सभी लोग कहते हैं युवा छात्र देश का भविष्य है। जो देश का भविष्य है आज वो आशंकित है।
हर पढ़ने वाला छात्र उसको लग रहा है कि हम हार मांस गला के हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन परीक्षा के दिन क्या यही होगा कि प्रश्न पत्र लीक हो जाए? यही होगा कि जो अंदर में जाके मार्क्स गलत दे दिए जाए? ये आशंका कहीं ना कहीं आज युवा और छात्र के अंदर में एक कैंसर का रोग ले लेगा, क्योंकि जो घटना घटी है कि नीट जैसे परीक्षा में, नीट में जैसे परीक्षा जैसे में यदि इस तरह के भ्रष्टाचार की बात आ रही है, इस तरह के प्रश्न पत्र लीक की बात आ रही है, तो सामान्य परीक्षा पर लोग क्या विश्वास करेंगे? यूपी में पुलिस का, तो हर स्टेट में, मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला, तो हर जगह अलग अलग इस तरह के घोटाला है। कहीं ना कहीं अब अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनका सेटिंग कहां करेंगे, उस पैसे की व्यवस्था में लग जाएंगे, जो स्थितियां इधर दिख के आ रही है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री से कि दोनों घटना पर सीबीआई जांच करवाए, दूध का दूध पानी का पानी निकल के आ जाएगा। विजय सिन्हा ने तो आरोप लगा दिया, आपने कहा कि विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस पर आरोप लगाया है, तो क्या सरकार के भी लोग इसमें शामिल हैं? क्योंकि आरजेडी कह रही है कि जब भी कुछ ऐसा मामला होता है बिहार में या देश में मामला हो तो नेहरू पर आरोप लगा दो, और बिहार में जब मामला हो तो तेजस्वी यादव पर आरोप लगा दो, आरजेडी पर आरोप लगा दो। तो क्या बिहार सरकार के भी लोग शामिल हैं? क्योंकि पिछली बार जब सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ था, पेपर लीक हुआ था, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के भी कुछ मंत्रियों का हाथ आने का जो है सूचनाएं चल रही थी, समाचार पत्रों पे चल रहा था, खबरों पे चल रहा था। तो क्या लग रहा है कि बिहार सरकार जो है खुद पर लिपापोती करना चाहती है? इससे बढ़िया है कि तेजस्वी यादव के पीएस पर आरोप लगा दिया जाए। ईमानदारी से इस दोनों परीक्षा की जांच होगी तो आपको स्पष्ट बताएं, कोई राजनीतिक दल इसमें अछूता नहीं बचेगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल के लोग सत्ता में जो रह रहे हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े माफिया हैं, ये एक संयुक्त रूप से इस तरह के खेल में शामिल होते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि जो सरकार में है वो ही शामिल है और जो विपक्ष में है वो नहीं है। ये जो भी नियुक्ति है, जो भी इस तरह की परीक्षा है, उसमें कहीं ना कहीं ये सारे चोर चोर मौसेरा भाई होते हैं। यही कारण है कि अंततः इस तरह के मुद्दे आते जरूर हैं, लेकिन उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो इसके लिए दोषी हैं, जो उनको सजा मिलनी चाहिए, वो अंततः बच निकल जाते हैं। अच्छा, उन बच्चों का क्या जो नेट के परीक्षा में शामिल थे, परीक्षा रद्द हो गया, दूर दूर जाकर बच्चे जो है परीक्षा देते हैं, पैसे खर्च करते हैं, समय, सबसे बड़ा तो समय जाता है, तो क्या लग रहा है उन बच्चों का क्या? और क्या नेट, यूजीसी नेट का परीक्षा जो रद्द हुआ है, तो क्या इससे पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है कि वही परीक्षाएं जो उन पर भी पेपर लीक हुआ था, जो बच्चे चयनित हुए हैं, जिन बच्चों ने पीएचडी में एडमिशन करवाया है, क्या उस सब की भी जांच होनी चाहिए? क्या उन बच्चों ने भी पैसे देकर जो है प्रश्न पत्र पाया और परीक्षा दिया? अपना अध्ययन हमने पहले भी शेयर किया है, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जो 100% पाक साफ निकलता है। ठीक उसी तरीके से कि कोई दूध बेचने वाला 100 लीटर दूध में 1 लीटर पानी यदि मिलाता है तो वो ईमानदार दूध बेचने वाला कहलाता है। ठीक उसी तरीके से हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, ये होता है। ये मेरा जो अपना अनुभव है, अपनी जो जानकारी है, अपना जो अनुभव है, उस आधार पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हर परीक्षा में पैरवी चलता है, हर परीक्षा में भ्रष्टाचार का कोई ना कोई रूप रहा होता ही है, लेकिन मात्रा यदि कम हो तो ये मार्केट में बात नहीं आता है। और जब से सोशल मीडिया आ गया है तो कोई बात जब निकलता है तो हवा में फैलता भी तेजी से है। यही कारण है कि लोगों को लगता है कि ये परीक्षा में लीक हो गया, ये परीक्षा में लीक हो गया, बल्कि सच्चाई है कि हर परीक्षा में लीक होता है, बस मात्रा कम और ज़्यादा का होता है। बिल्कुल। तो यूजीसी नेट का परीक्षा रद्द हुआ, लेकिन नीट परीक्षा रद्द होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो लोग छात्र हैं वह मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो। क्या इसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता शामिल हैं? क्या इसमें बिहार सरकार के मंत्री भी शामिल हैं? यहाँ तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तो तेजस्वी यादव के पीएस पे ही आरोप लगा दिया है कि उनका इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है और उन्हीं के द्वारा जो है पेपर लीक कराया गया। अनुराग यादव नाम के छात्र से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह भी स्वीकार करता है कि मैंने 30-35 लाख रुपए दिए थे और मुझे कोटा भेजा गया, वहाँ पर प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया और वही प्रश्न पत्र परीक्षा में भी आए थे, हूबहू प्रश्न पत्र। तो कहीं ना कहीं ईओयू भी जो है इस
बिंदु पर लगातार जांच कर रही है। वहीं पर ईओयू के जो है अधिकारियों को दिल्ली तलब भी किया गया है। लगातार इस मामले पर लगातार जांच चल रही है। तो देखने वाली बात होगी कि अगले महीने 8 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में कहता है या फिर इससे पहले ही परीक्षा रद्द हो जाती है, क्या कुछ होता है आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्या इसमें धांधली हुई है, आपको क्या लगता है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।